देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल व इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील सुमानी का ये इलाका जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, यह है पूना। और पूना नियाबत है हमारे पास पूना के रहने वाले जो कि पहले बॉर्डर पे रहते थे, उनका नाम, उनकी बाकी जो स्टोरी है वो बड़ी अजीब सी और बड़ी पेचीदा है, बहुत अजियतनाक है। इसलिए हम उसको सुन चुके हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाह रहे हैं और मीडिया के हवाले से ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम बात को जल्दी सम अप करने की कोशिश करें कि स्टोरी लंबी है, तो स्टार्ट लेते हैं। जी, आपका नाम और वल्दियत कैमरे की जानिब मुखातिब हूँ, ऊंची आवाज़ में बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी हाजी मोहम्मद रशीद कियानी और मेरी वल्दियत है हाजी मोहम्मद इकबाल। कौम क्या आपकी? मेरी कौम जाट है चौधरी। अच्छा जी, आप का क्या नहीं, आप क्यों कहलवाते हैं वैसे? आप मेरा तखल्लुस है। अच्छा जी, बात आगे बढ़ाएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खंबा टाल का रहने वाला। ये बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल है, और उसके जो परली तरफ इंडियन ज़ेर कब्जा है वो नौशहरा सेक्टर है या राजौरी है? नौशहरा सेक्टर। नौशहरा कितने फासले पर है वहाँ से? मेरे ख्याल में 14-15 किलोमीटर बताते हैं यानी वो तो जाहिर है बॉर्डर है वहाँ। तो अब वहाँ पे आपका रकबा मौजूद है? जी बिल्कुल, रकबा वो आपके नाम है? जी मेरे नाम है। उसके दस्तावेजात कहाँ हैं? उसके कागजात हैं, मलकियत वो मेरे बेटे ने घर से चुरा के ले गया। अच्छा चलें, वो अलग केस है। अब ये बताएं कि आपने पूरी स्टोरी मुझे दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करना चाह रहे हैं, आपकी शिकायत जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। तो आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1946। पाकिस्तान बनने से और इंडिया बनने से पहले। और रियासत जब आप ये वाक़या हुआ, जब पैदाइश हुई, तो आप रियासत के बाशिंदे थे या पाकिस्तान के थे? रियासत के बाशिंदे थे। तो अब आप किसके हैं? आप भी रियासत के हैं? अभी भी रियासत के। आप रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं? जी। दर्जा अव्वल हैं? जी दर्जा अव्वल। आप बाप दादा से यहीं के हैं? बाप दादा से यहाँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके मामले की नौयत ये हुई कि आप पैदा हुए 1946 में, यानी 46 में, और फिर आपने जॉब कब शुरू किया? जॉब मैंने शुरू किया है सन 1962 में। आपके वालिदैन हयात थे तब तक? जी बिल्कुल हयात। आपके वालिदैन की कब डेथ हुई? मेरी वालदा की डेथ हो गई 58 में। आपके वालिद ने कितनी शादियां की? 3। आपकी जो वालदा हैं दूसरी, ये तीसरी, वो कोई हयात भी हैं? जी एक हयात है। एक हयात हैं। तो आपके जो दूसरी वालदा में से हैं वो बहन भाई आपके हैं? एक माई से वो 2 बेटे, एक बेटी है, और एक से एक ही बेटा। और जिस वालदा से आप हैं, वो उस वालदा से आप कितने बहन भाई हैं? मैं 2 मेरी बहनें हैं, एक मैं हूँ। एक आप हैं और एक दो बहनें? दो बहन। आपका ये सिलसिला ये सम अप करते हैं। अब ये बताएं कि आपने जॉब किस उम्र में किया? स्टार्ट में आपने बताया 1962 में। 62 में क्या जॉब किया? पहले मैंने जॉब एक घर में मैंने काम किया, ड्यूटी की फिनांस लाहौर में, उसके घर में मैंने जॉब की। प्राइवेट यानी हाउस जॉब था? हाउस जॉब, घर में मुलाजिम थे आप? तो वहाँ काम क्या होता था आपका? घर की सब्जी वगैरह, सफाई वगैरह? सब्जी वगैरह लानी, सफाई करनी, कपड़े धोने। तो वो क्या थे, किस रैंक के अफसर थे? वो ड्यूटी कमिश्नर थे, शफकत अली शाह। शफकत अली शाह, पंजाब पाकिस्तान के। वहाँ कितना अर्सा आपने जॉब की और फिर क्या किया? तकरीबन मैंने 5 साल जॉब। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं मुजाहिद फोर्स में। मुजाहिद फोर्स में आपने कितना अर्सा सर्विस की? मुजाहिद फोर्स में मैंने कोई 3 साल सर्विस। कुछ अर्सा की, फिर आप पाकिस्तान? फिर मैं चला गया पाकिस्तान आर्मी में। आर्मी में चला। तो वहाँ आपने कितना अर्सा जॉब की? 9.5 साल जॉब। वो छोड़ी आपने क्यों? वो बस उस वक्त कुछ सैलरी कम थी। तो फिर आप कहाँ गए? फिर मैं बहरीन चला। बहरीन आपने कितना अर्सा निकाला? 28 साल। 28 साल, 9 साल आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के, और कश्मीर की जो मुजाहिद फोर्स थी उसमें कुछ अरसा, और प्राइवेट जॉब। और ये तवील अरसा आपने मुलाजमत की। आपके शादी कहाँ हुई? शादी मेरी फैमिली में, बरादरी में ही हुई। बरादरी में। तो उसके आपके यहाँ कितने बच्चे पैदा हुए? बच्चे 7 पैदा। 7 में से आपने बताया एक बच्चा एबनॉर्मल है। जो एबनॉर्मल है उसकी उम्र कितनी है, क्या है? उसकी उम्र 46 साल। उसको आप वालिदैन ने संभाला कब तक? उसका अब तक संभाला है। तो आपकी बीवी की डेथ कब हुई? ये 31 दिसंबर को, ये 2020 को। यानी आपकी वाइफ की डेथ हुई पिछले साल, नया साल शुरू होने से चंद दिन पहले 8-9 माह हो गए। तो आपके जो बच्चे हैं वो आप बता रहे हैं कि उनके मामले से आपको शिकायत है और आपने मीडिया से कंसल्ट किया। तो अब ये बताएं कि आपके बच्चों के नाम क्या हैं? ये बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद आरफ, उससे छोटे बेटे का, उसके छोटी बेटे का नाम है खालिद महमूद, उससे छोटी बेटी है सकीना,
उससे छोटी बेटी भी है सकीना, फिर सफिया। फिर उसके बाद बेटा है मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली, और बिल्कुल छोटी बेटी का नाम है रज़िया भी। रजिया। अच्छा ये बताएं कि आप का जो बड़ा बेटा है उसकी एज क्या है, तारीख पैदाइश यानी कब पैदा हुआ? एज 51 हो गई। 51, वो 71 में पैदा हुआ या 71 में या 2 में ना 72 में पैदा हुआ। पैदा हुआ। अच्छा ये बताएं कि आपने इस दौरान बच्चों की तालीम और तरबियत ठीक की? जी मैंने अगर मेरे इलाके से पूछा जाए वही ले जाए तो मैं सबसे अच्छा, बेस्ट इंसान हूँ। आपको बात को सम अप करते हैं। ये बताएं कि आपके वाइफ से कोई तनाज़ा, कभी कोई तलखी कभी रही जिंदगी में? नहीं, कभी नहीं। तो आपने आपके बच्चे जो बड़ा है उसका नाम क्या? आरिफ, डॉक्टर आरिफ। तो उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की? उन्होंने पहली तो है कि मेरे भाई इलाके में मेरे घर के साथ मेरी जमीन खम्बा में। जी। और हाई कहाँ से किया? हाई हरीपुर की है। हरीपुर से। और फिर उन्होंने अगली तालीम फर्स्ट और सेकंड ईयर लाहौर में की। लाहौर एमईओ कॉलेज तो बहुत बड़ा है और उसमें तो वो बड़ा मुश्किल होती है सर्वाइव। तो आप इतनी बड़ी अमाउंट वहाँ कैसे देते थे? बस किसी से अगर मुझे पैसे की थोड़ी कमजोरी हो जाए तो मैं ज्यादातर किसी से पैसे में पकड़ता था, 1 महीना 2 महीने एडवांस। अगर कमी होती थी तो बहरीन की तमाम कमाई आप बच्चे पे लगाते रहे? बच्चों पर लगाई। मेरे अच्छा, ये 3-4 फैमिलियां भी थी। और भी थी वो भी? अच्छा, वो फैमिलियां कौन थी जिनको आप सरवाइव करते रहे? आपके ससुराल मेरे बाप थे, उनकी मतरई वालदैन थी मेरी, उनके बच्चे थे वो वालदैन, जो सुतेली वालदा। अच्छा, ये मौजूद है। इनको भी सपोर्ट आप करते थे चूंकि आपको उस वक्त दौर में अच्छे वसाइल थे बज़ाहिर। इसको भी मैंने पढ़ा है आपके यहाँ भाई भी, बाकी फैमिली भी। अच्छा ये बताएं कि इस तमाम सूरत हाल में आपका ये बच्चा जो FSC करके कहाँ गया? तो डॉक्टर आरिफ वो रशिया चला, आपने भेजा। रशिया कितना अरसा रहा? रशिया 8 साल रहा। 8 साल डॉक्टर बनकर आया, तो फिर कहाँ गया? डॉक्टर बना जब वो MD और MBBS, तो फिर उसने बोला कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बोला नहीं है, बोलता नहीं कुछ करो। फिर मैंने कर्ज लिया और उसको वहाँ भेजा। इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में उन्होंने पहले तालीम हासिल की? पहले तालीम कितना अरसा आपने पढ़ाया उनको? 3 साल तकरीबन। कुछ उन्होंने खुद भी की होगी या तमाम आप ही करते रहे? नहीं, कुछ तो खुद करता होगा। 3 साल के बाद क्या किया उसने? जी, वो वापस आ गए? वापस नहीं आए, वहाँ पर जॉब अटेंड करके फिर वापस। अच्छा, वहाँ जॉब कर लिया और वहाँ की नेशनलिटी उनके पास वहीं की है? जी, नेशनलिटी उन्होंने वहाँ पर कोई शादी की थी पहले किसी से, तो उस वजह से। अच्छा, नेशनलिटी ले ली शादी करके, कोर्ट मैरिज करके। तो अब उनकी बीवी जो है वो ओरिजिनल मैरिज है? उनकी थी, एक बच्चा था, वो बीवी ने उनको छोड़ दिया। पहली बीवी वो कहाँ की थी? अभी जो बीवी थी अभी पाकिस्तानी थी जो, वो कहाँ की थी? पहले की तो हमारे रिश्तेदार बताते थे कि इसने किया, लेकिन हमको पता नहीं है। वो पाकिस्तान की थी? वो इनकार करता है मैंने नहीं किया। अच्छा, लेकिन पता ये चला कि वो पाकिस्तानी थी और उसमें से एक बच्चा भी है। जो अभी तलाक हुई है जिसकी, इसका एक बच्चा भी है, एक पाकिस्तानी औरत है, चली गई। अच्छा, जो अब उनके पास वाइफ है वो कहाँ की है? नहीं है। जो अब तलाक हुई वो कहाँ की है? वो पाकिस्तानी है। कौन सी जगह की? ये ताराबाद। वो तो मकामी हुई ना फिर आपके इलाके की, तो उससे डाइवोर्स क्यों हुई है? नहीं पता। कोई पता नहीं। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है? बच्चा भी ले गई। बच्चा भी साथ ले गई। अब इस वक्त बच्चा आपका जो बड़ा आरफ है जो 51 का है यानी 51 साल का, वो इस वक्त गैर शादीशुदा है? बगैर शादीशुदा। अच्छा, ये बताएं कि वो जॉब कहाँ कर रहा है? मैनचेस्टर में वेकफील्ड जो हॉस्पिटल बता रहे हैं। जी। उसमें वो डॉक्टर है या कोई बड़े रैंक पे है? नहीं, कोई बड़े रैंक पे है। यानी यूरोप में 15 डॉक्टर हैं जो सर फहरिस्त है, जिस टीम में वो शामिल है। 15 डॉक्टर्स में सबसे सीनियर यही है उस टीम का? मैं चेयरमैन हूँ उस टीम। अच्छा, ये बताएं कि इस बेटे से आपकी शिकायत हुई, दूसरे का नाम मुस्तफ़ा है, उससे हुई, तो मुस्तफ़ा की शादी कहाँ से हुई? मुस्तफ़ा की शादी तायराबाद से या मकामी? तायराबाद से, एक घर से दोनों बेटे। एक ही घर से। और अब एक जो बहन है उसने तलाक ले ली जी, एक है, और दूसरी बहन दूसरे भाई के घर आबाद है। हाँ, तो ये बड़ी पेचीदगी हुई आपको। चलें, ये मामला उनका है। अब तीसरे बेटे का नाम क्या है? वो कहाँ है? मोहम्मद अली। वो सऊदी अरब। उसकी वाइफ कहाँ से शादी की? उसकी वाइफ में वो बीवी की एक भतीजी थी, उसके घर से शादी। उसके घर से? वो यहाँ कहाँ रह रही है? वो यहाँ मेरे घर में रह रही है। अच्छा, ये मामला अब स्टार्ट हो गया। अब ये सूरत हाल है कि जो दूसरी बेटियां वो कहाँ शादी की आपने? एक बेटी की मैंने इंग्लैंड में शादी की, मेरा एक रिश्तेदार था, मेरी खाला का बेटा, उसके बेटे को दी, वो इंग्लैंड है। तीसरी बेटी जो है दूसरी बेटी जो है मैंने वो अपने साले के बेटे को दी। अच्छा, उसका जिसको दी उसका नाम क्या है? मकबूल। वो आपका दामाद है? दामाद है मेरा। अच्छा, तो उससे ताल्लुकात कैसे हैं? वो भी अच्छे नहीं हैं? बहुत खराब।
अच्छा, जो तीसरी बेटी है वो तीसरी बेटी भी वो बीवी के कोई रिश्तेदार थे, उनको दी है। वो कहाँ है? वो बेटी बहरीन बहरीन में रहती है। तो दामाद भी बहरीन है? जी, दामाद भी। उनसे आपका कोई क्लैश ओपन नहीं, अपने हाल में है वो? मेरे बच्चे बच्चियां सब मेरे से क्लश करते हैं, उनसे मेरा कोई दामाद से नहीं है? नहीं। तो जो बेटी बहरीन में उससे भी इख्तलाफ है? इख्तलाफ है, और बेटी इख्तलाफ करती है क्योंकि इन्होंने मेरे से एक ग्रुप आपके खिलाफ मुनज़्ज़म है? ग्रुप बनाया अपना। अच्छा, ये माँ के जिंदगी में ये क्या करते थे तब भी क्लैश शुरू माँ था? की जिंदगी में भी ये करते थे, लेकिन किसके माँ- लिए करते हैं? क्या पता, लेकिन माँ कहती थी ये आपका बाप है, इसका पीछा अच्छा। छोड़ दो, इसने बहुत मुश्किल से आप लोगों को पाला तरबियत दी। बहुत अच्छी। मैं आपको वक्त बचा रहा हूँ नाजरीन का। आप ये बताएं कि आपका इख्तलाफ किस बेस पे हुआ औलाद से? इस बात पे हुआ है कि बेटे मेरे ने बोला कि ये एक लाहौर में मेरा घर था, मेरे नाम पर कर दो। इससे आगे भी एक दफ़ा मेरे पैसे थे, वो कुछ वापस इंग्लैंड ले गया था। अच्छा, वो उसका ये ख्याल था कि ये भी मैं सेल करके इंग्लैंड में ले दूँ, मेरा आइडिया है। यानी उसकी ख्वाहिश थी कि ये करोड़ों की जायदाद है, हाँ, तो इसको बेच के वहाँ में, वहाँ ये आपका ख्याल है, जी। आपकी राय। और अच्छा, मैंने फिर बोला- उस पे इख्तलाफ शुरू हुआ, उस पर तो बाकी लोग क्यों आपके खिलाफ हो गए? बाकी बेटे बेटी बाकी को उसके साथ मिल गए या उसने मिला लिया? नहीं, उसने मिला लिया। वो पैसे देता है हर आदमी को। जो उसकी कमाई इतनी है, जी, तो उस कमाई के बावजूद फिर वो आपकी कमाई पे नजर रखता है या कोई और वजह है अंदर की? नहीं, कमाई की सिर्फ वो मेरी अभी तक वो पैसा नहीं मिला जो मैंने लाहौर में मकान बेचा, इन्वेस्ट किया हुआ था। अभी तक पेमेंट आपको नहीं मिली? पेमेंट नहीं कितनी मिली है? थोड़ी मिली है, सिर्फ 10 लाख रुपए मिला। तो बाकी अभी लेना है। बाकी तो वो अभी- केस चल रहा है? वो केस चल रहा है, वो जब केस खत्म होगा तो मुझे पैसा देंगे। मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ये सूरत हाल हुई, अब बात को और आगे बढ़ाएं और ये बताएं कि आपने मीडिया से कांटेक्ट किसके कहने पे, मुझसे क्यों किया? आपके कहने पर मेरे एक अच्छे दोस्त अमराज थे, मैंने जब मेरे बेटे ने मुझे गाली निकाली तो मुझे बोला कि मैं 16 तारीख को आ रहा हूँ, हम तीनों आ रहे हैं, तो आपको दफन करके वापस आ जाएंगे। पलीत हैं आप इंसान है ही नहीं है। आपने अपने बाप को मारा था, जिस बाप को मैंने फूल समझा हुआ था। फिर उसने मुझे इतने मेरे माँ बाप को गाली दी कि मैं उस आदमी के सामने जाकर मेरे आंसू गिर के मैं रो पड़ा। ये आज चंद दिन की बात है? ये चंद दिन की बात। फिर क्या हुआ? फिर तो उन आदमी ने मुझे बोला कि आप बाकी तो कुछ रह नहीं गया, मीडिया वाले को बुलाओ। तो मीडिया में आपने किस से बात की? सिर्फ 2 आदमी से बात की। तो मेरा नाम क्यों तजवीज़ हुआ? आपका नाम क्या? आपके नाम से उन लोगों को कुछ वाकफियत थी। अच्छा, मैंने तो नहीं पूछा कि वो कौन है, नाम है साफी साहब। आपने इंसानी हकूक़ की तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर, जी, उनके हवाले से भी शिकायत की नुमाइंदे से या मुतलका, तो मैं उनका यहाँ नुमाइंदा हूँ। मुझे तो परसों जब पहली बात हुई तब तो मुझे इल्म नहीं था, आप मुझे नहीं मिले। ठीक, तो आज 3 दिन के बाद मेरा रब्ता हुआ, कल हुआ, और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं यहाँ आया हूँ। तो आप IHRO से आपकी जिम्मेदारी मुझ पे पड़ी, मैं वो भी उठा रहा हूँ, लेकिन मीडिया के हवाले से अलग है। तो आप ये बताएं कि आप पूरी स्टोरी दें कि आपके बच्चों ने किसने क्या क्या ज्यादती और कब कब की, ये स्टोरी दें पूरी। देखो मैं बहन के घर में था तो मुझे दामाद ने फ़ोन किया, घर आओ, फलां जगह से आदमी आया। बहन का नाम बताएं, वो उल्फत बीवी, उसके खाविंद का, बनोई का। मोहम्मद शफी। ये घर कहाँ वाक़या है? ये साथ ही घर है। कौन सी जगह? ये ऊपर मेरे ससुराल, पूना में? ऊपर बिंदली गाँव में। बिंदली में। तो वहाँ पे क्या वाक़या हुआ, किसने उन्होंने किया? मुझे बताया कि आओ, मैं असर की नमाज पढ़ी तो मस्जिद उनके नज़दीक। नहीं, असल बात फौरन बताएं। तो मैं वहाँ पर जब गया, बुलाया कि आदमी फातिहा खाने के लिए आए, मैं वहाँ पर जब गया बोलते इधर बैठो। एक ने मेरे दाएं बाजू काम कर लिया, दामाद ने बाएं बाजू। नाम भी बताया करें। मकबूल से वल्दियत? बल्दियत मुमताज। अच्छा, बाएं बाजू जो था उसके भाई ने खुर्शीद ने काबू किया, खुर्शीद पकड़ लिया। वो भी मकबूल का भाई था? मकबूल का भाई था, ताज का बेटा था। अच्छा, फिर बेटी उठी तो उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और मेरी जेब बेटी का नाम क्या है जिसने गिरबान से पकड़ा? सफिया। फिर उसने गिरबान से जेब आपकी फाड़ दी? गिरबान से उसने पकड़ा मुझे, मेरी जेब से टेलीफोन निकाल लिया, तो टेलीफोन के अंदर लेके गई। फिर मेरी कमीज भी फाड़ दी, मुझे ज़ख्मी कर दिया। तो फिर भी नहीं छोड़ते। मेरा वो जो अल्लाह लो बेटा था वो हाथ जोड़ के पीछे खड़ा था, वहीं पे मौजूद था? वहाँ मौजूद था, हाथ जोड़ के खड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुदाई उसको अमल हुआ। फिर क्या तो हुआ? जाई भी ने मुझे वो बाहर नहीं निकलने देते। ब्लीडिंग आपकी हुई? हाँ जी, ब्लीडिंग हुई? ब्लीडिंग भी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे बाहर नहीं निकल देते थे। जब मैंने उनको बोला कि मुझे बाहर जाने दो, बोलते हैं बाहर आदमी है।
फिर अंदर मुझे फिर अच्छा, मुख्तसरन उस वाक़े के बाद क्या हुआ? फिर उस वाक़े के बाद हुआ तो उसका बाप आ गया मकबूल हुसैन का। मैंने उसको बोला इनको बोलो मुझे बाहर जाना। यानी मुख्तसरन ये बताएं कि वो वाक़या हुआ, फिर आपने उसको पुलिस को रिपोर्ट किया? नहीं किया मैंने बोला बेटी है इसको मैं क्या रिपोर्ट। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये चंद दिनों की नहीं, है। ये कोई डेढ़ महीने की बात तो है। फिर वो रिपोर्ट नहीं की, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ है कि उन्होंने उस बहू को मेरे घर में भेज दिया, घर पे कब्जा कर लिया। कब भेजा? ये वो झगड़े के बाद। यानी अभी इसको अभी 1.5-2 माह हो गए। ये 1.5-2 माह हो गए। वो फिर आपके घर पे कैसे आ गई? वो घर से जब मैं घर छोड़ के चला गया भाई के घर में, तो वो दूसरे दिन अपने घर में आ गई। फिर मैंने इनको बेदखल किया। अपने से मुराद आपके या उसका अपना है? घर मकान मेरा है, उसके पेपर मेरे हैं। तो उसका सामान वहीं था पहले? सामान उसके पास है ही नहीं है। मैंने 3 बच्चों की शादी किया, मैंने किसी से जेज नहीं लिया। नहीं, तो फिर वो आपके कमरे में दाखिल कैसे हुई मकान में? देखो उसके पास चाबियाँ थी, मेरे पास चाबियाँ नहीं थी। मैं जब उन्होंने मुझे जदोकोप किया तो मैं घर भाई के घर में चला गया, डल गाँव में। चाबियां उनके पास कैसे गई? चाबियाँ उनके पास थी, पहले भी उनके पास थी। नॉर्मल थे हालात? हालात नॉर्मल थे। मकबूल के पास थी, गफूर के पास थी, कुछ के पास थी। तो वो ताला खोल के बीच में आगे काबज हो बीच में आगे तो काबज आपने एप्लीकेशन दी कि इन्होंने मुदाखलत की है? जी मैंने नहीं क्यों नहीं की? मैंने नहीं दी। उन्होंने खुद फिर मेरे चोरी जाके मेरे पेपर लिए घर के बाप मांग रहा है। बेटे ने कहा मुस्तफा नहीं कि बाप बीमार है, नहीं आ सका है। पटवारी को बोलता फ़ोन किया है, उसने बोला नहीं। उसने बोला तो मुझे किसका पेपर चाहिए। किससे लिए वो कागजात? है जी, किससे कागजात? आपके बेटे से? बेटे ने लिए पटवारी साहब से। लेकिन पटवारी से लिए? चले, वो तो वो ले सकता है, नकलें धोखे से लिए ना वो पटवारी। ले सकता है ना, कागज तो वो कोई भी ले सकता है। हाँ जी। लेकिन आपके जो असल कागज है वो कहाँ है? वो तो अभी पटवारी के पास ही है ना। नहीं, असल जो घर में होते हैं। वो असल जो मेरी ज़मीनों के कागज़ थे। हाँ, कोई मेरे बाप की ज़मीन थी, उसका फौत की इंतकाल था मेरे पास, वो भी पेपर थे। वो कहाँ है? वो चोरी करके वो बेटा ले गया है। कौन सा? 4 पासपोर्ट भी चोरी करके ले गया। कब की बात है ये? ये भी कोई 4-5 महीने की बात है। ताज़ी बात है जी, अभी महीनों की है? जी। फिर वालदा की वफात के बाद? वालदा के वफात के बाद वालदा के फोटो मेरे घर से ले गया है, पासपोर्ट ले गया है। बोला पासपोर्ट किस किस के थे? वो पासपोर्ट 4 तो मेरे थे, एक मेरी वाइफ का पासपोर्ट था, वो चोरी ले गया? शनाख्ती कार्ड था वो ले गया। और दस्तावेजात भी ले गया? ले गया। आपने कोई कार्रवाई पुलिस के पास नहीं की? नहीं की मैंने, नहीं। अच्छा, क्यों नहीं की? पहली बस मार मैंने भी गलती पड़ी, है। कब्जा भी किया, वो चोरी भी ले गए। अच्छा, तो फिर आप मुखालिफ भी हैं उनके, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी औलाद के खिलाफ कर रहे जी। हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? और किसने बेटे ने आपको मारा? बस मेरी कमजोरी समझे। नहीं, और किसने मारा? और अभी तक मेरे सामने नहीं है। वो डॉक्टर अभी तक माँ की ताज़ियत के लिए पाकिस्तान नहीं आया। अच्छा, 8-9 माह से? 8-9 माह से। तो अब वो कह रहा है कि आज है 15 सितंबर 2021, जी। तो वो सुबह आ रहा है 16 को। सुबह मैंने सुना है किसी से, मुझे इसी बेटे ने बोला था जिसने फोन पे आपको धमकियां दी। बेइज्जत किया है। क्या नाम है उसका? मुस्तफा कि हम उसने- 16 को आ रहे हैं वापस, तो क्या करेंगे? को आपको हम लोग दफन करके वापस आएंगे। तो प्लीत है, तुम्हारे माँ बाप भी प्लीत थे क्या? मैं आपको बताऊं इतने इतने उसने गंदे नाजायज बातें निकाले। की। अच्छा, बात को आगे बढ़ाएं, ये बताएं कि अब ये सारी सूरत जब हुई तो आप ये बता रहे हैं कि आपने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो भी नाफरमान था। जी। तो वहाँ तो वो पैगंबर थे और उनकी बीवी भी नाफरमान थी। आप ये मिसाल जब देते हैं, मुझे दे रहे थे, तो क्या आपके बेटे नाफरमान उस तरह साबित होंगे या आप में भी कोई गलती निकलेगी? जी, मेरे बेटे नाफरमान न होते तो मेरे अंदर दिल गुर्दा, और इतनी मैंने बेटू औलाद की खिदमत की तो मैं उनको यहाँ पर नहीं जाने देता था। यह मेरे बेटे हाथ से तजावज़ कर गए। बड़े बेटे के पाँव में 5 दफ़ा पकड़े। मैं 7 साल से इस कश्म में उलझ रहा हूँ, 7 साल से। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके साले कितने हैं? साले मेरे 7 हैं। तो आपके बच्चों के 7 मामू हैं। आपने उनकी कभी को सपोर्ट की? बहुत सपोर्ट। अच्छा, ये बताएं कि मामू आपकी सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप उनके बस दामाद मेरी बहनोई नहीं हैं। करते। आप जो है उनको पैसा मिलता है, वो कौन देता है? वो पैसे मेरी औलाद देती है। पहले तो अच्छा, वो आप पर क्यों नहीं खर्च करते? बस नहीं, मुझे तो बीमारी के लिए भी पैसा देने के लिए तैयार। लेकिन जब आपके पास जायदाद करोड़ों की है, वो उनकी है ना, अगर आप उनकी जिंदा नज़र ना है, रहें। लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूँ। आप देना क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि वो नाफरमान है और गुस्ताख है। उन्होंने इतनी बड़ी कौन सी गुस्ताखी की? ये जो मारा, ये तो बात की बात है। इससे पहले आपके तनाज़े का स्टार्ट क्या हुआ? स्टार्ट यही हुआ है कि वो कह रहा था वो बड़ा बेटा जो कि है जो लाहौर वाली जमीन है, हाँ, लाहौर वाली बिल्डिंग थी जो मेरे नाम पर करो, वो ज्यादा महंगी थी। कितने लगभग कितने की अमाउंट की होगी? वो तो 3 करोड़ की होगी मेरी बिल्डिंग, लेकिन इतने में नहीं बिकी ना।
क्योंकि आपका आपस में झगड़ा कंपटीशन होने की शुरू हो वजह गया। से तो उनका 60 लाख रुपया उसका लॉस हो गया, लेकिन बाकी पैसा मुझे मिला ही नहीं है, 10 लाख अच्छा रुपया। ये बताएं कि उसका जो कब्जा है वो किसके पास है? कब्जा जिनको मैंने दी थी उनके पास, वो आपने कब्जा जब पेमेंट नहीं ली कब्जा क्यों दे दिया? कब्जा दे दिया उन लोगों का। मेरे साथ वायदा था कि हम लोगों को कब्जा दे, अगर मैं कब्जा नहीं देता था तो ये पूरा मकान संभाल लेते ना। तो जब मलकियत आपकी है वो कैसे संभाल लेते हैं? इन पर तो FIR हो बस जाती है। यही तो बात देखो कि ये इस मुल्क में जिस आदमी की रसाई है, वाकफियत है, या जिसके पास दौलत है, ये दुनिया उसी की है। नहीं तो अदलिया के हवाले से वो पाकिस्तान की सूरत हाल चलें जी, वो लेट करती हैं अदालतें। आपका ये शिकवा है कि फैसले लेट होते हैं, मामला उलझ जाते हैं। तो पाकिस्तान कश्मीर की क्या सूरत हाल है? यहाँ भी वही है या क्या? वही सेम वही है, शेम यानी इंसाफ मिलते मिलते देर लगती है। तो आपका ये ख्याल है कि आपकी औलाद ने केस किए हैं ताकि इस दौरान आपकी ओवर एज आप डेथ हो जाए आपकी? हमारी डेथ हो जाए आपके ये ख्याल है? हमारे पास आ जाए। और अगर डेथ नहीं हो रही तो वो इंतजार के बजाय आपको मारना क्यों चाह रहे हैं? मारना चाहते इसलिए कि ये दौलत और वो घर का पैसा भी हमारे पास आ जाए, और ये घर यहाँ आ भी जाए। जो है ये भी कीमती है। ये भी कीमती है। ये कितने की होगी लगभग? ये भी तो फ्रंट पे है, मेन रोड ये पे भी है। तकरीबन 2 से तो ऊपर हो गई। 1.5-2 करोड़ की ये भी है। हाँ, और पीछे जमीनें मेरी वो भी जमीनें आपके नाम बहुत है? हैं। हाँ जी, जमीनें मेरे नाम पर है। किसी को आपने शिफ्ट नहीं की? नहीं, तो आपके इतने पैसा है, कभी आपने कोई समाजी खिदमत की लोगों की, कोई इदारे? मैं अभी तक किसी की नहीं की, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपने घर में सुकून से बैठूँ, वसाइल हूँ, वसाइल हूँ, बाइख्तियार घर में हूँ। बैठूँ, और मैंने शादी भी नहीं दूसरी करनी है। अच्छा ये बताएं कि आपके बच्चों ने भी कभी को समाजी खर्च किया जो लोगों आपके खिलाफ खर्च करते हैं बकौल आपके? जी, उन्होंने कभी कोई इदारे बनाए, स्पोर्ट्स स्कूल, किसी की मदद की, कोई किसी की सपोर्ट की? उन्होंने एक स्कूल बनाया है, कौन सा? हरिपर स्कूल। उसमें खर्च किया? उसकी बिल्डिंग बनाई। तो वहां वो पढ़ता था, वो तो आपका डॉक्टर बेटा, सुनो, दूसरा भी वहीं पढ़ता रहा। दूसरे नहीं, वहाँ नहीं पड़े। तो फिर बड़े ने किया तो क्या वहां खर्च किया और उसने? इसका एक ब्रिज बना, मुझे नहीं पता, मेरे पास एक पैसा भी नहीं आया। वो चलें। दामाद ने बनाया, और मैंने बोला इसको पैसा मत दो, दिमाग पैसा खराब करता है। बैंक बोलता है 2.5 करोड़ रुपया गया है, और वह बोलता है 86 लाख गया है। चलें वो हो गया। अब ये आप बात को क्लोज ये करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था? आप किससे अपील करना चाह रहे हैं, दरख्वास्त किससे करना चाह रहे हैं? देखो, मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी अहदेदार हैं, यानी वजीर आजम है, वज़ीर-ए-आज़म IG है, चीफ सेक्रेटरी है, जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जी, बिल्कुल। DC है, SP मेंबर है, जी। तो ये सारे आपकी क्या बात सुने? आपका जब मुकदमा अदालत में चल रहा है, जी। कौन सी अदालत में स्टार्ट हुआ? समानी में? समानी से स्टार्ट हुआ, और अब बिम्बर में। बिम्बर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। जी हाँ। और जो दूसरी एप्लीकेशन आपकी बता रहे हैं, किसने दी? वो उन्होंने एक मुख्तार दिया हुआ एक आदमी को, उसने मेरे ख्याल में दी। नहीं, जो आपके खिलाफ 7 तारीख थी, वो किसने दी वो एप्लीकेशन? जो जिसके पास मुख्तार था उसने देनी थी। नहीं, जो खातून आपकी बेटी ने दी या बीवी बहू ने दी? ये मुझे पता नहीं, नहीं बहू ने दी। वो कब बहू दी? के नाम पर है नहीं, दरख्वास्त जो आपके खिलाफ हुई है। दरख्वास्त, मेरे खिलाफ हुई है, लेकिन बहू के मुझे नहीं पता है कि बहू ने दी है या उसका जो नहीं, जो मुख्तार आपको है। नोटिस आया वो नोटर तो जो आदमी मुख्तार है उसका आया ना, गफार का, तो कौन सी तारीख आपको बुलाया गया था? 7 तारीख। 7 आप गए तो आपको नोटिस पे क्या लिखा मिला कि क्या लिखा उन्होंने है? लिखा है कि तुमने, लड़की ने ये बयान किया है। क्या नाम है लड़की का जिसकी इसका तरफ नाम से? है खुतेजा उसके खाविंद का? मोहम्मद अली। वो आपका बेटा है? हाँ। तो उसने क्या एप्लीकेशन दी? उसने वो एप्लीकेशन दी है कि ये मुझे हरासा करता है बाबा, और फिर मुझे ससुर मेरा? हाँ, मुझे ससुर हरासा करता है, तकलीफ देता है, बेइज्जत करता है, जलील करता है। तो फिर मैं बाहर से बाजार के अंदर मेरा घर है, तो बाजार के लोगों को बुलाती हूँ तो वो मुझे छुड़ाते हैं। अच्छा, तो वो एप्लीकेशन में क्या कार्रवाई हुई है? वो कार्रवाई हमने उसका वो क्या नाम है, तामील की और वकील किया आपने? वकील किया। आपके वकील का क्या नाम है दोनों केसेस में? दोनों है, मुनव्वर। पहला वकील आपका कौन सा है? जी, पहला जब स्टार्ट हुआ कौन था? राजा नायर। राजा नय्युर रहमान ने नाजरीन मुझे उसी दिन बताया कि एक वाकया है, आप इसको रिपोर्ट करें, इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि मैं क्राइम केस डील करता हूं, लेकिन मैं नहीं पहुंच सका। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे इल्म नहीं था कौन है। यही है, ये तो इत्तेफाक है कि अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज आपसे मुखातिब हैं। तो अब ये वो 28 तारीख पड़ी। अब आपका ये मुतालबा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो। बिल्कुल हो। तहफ़्फ़ुज़ आपको अपनी औलाद से चाहिए। खतरे में हूँ मैं, दिन को घर में जाता हूँ, रात को घर में मैं नहीं सो सकता। नहीं सो सकते, चूंकि सेंट्रल जो आपके मकान का हिस्सा है वो किसके कब्जे में है? वो किसने स्टे दिया? ये अदालत ने। अदालत तो वो तो अदालत ने कुछ देख के दिया, आपने उस स्टे को दोबारा चैलेंज कहाँ किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो चल रहा है, और वो आपकी बहू और बेटा वहाँ रह रहे हैं। बेटा आपका कहाँ है इस वक्त? सऊदी अरब।
और बहू यहाँ है, बहू के बच्चे कितने हैं? बहू के 2 बच्चे हैं। इर्द गिर्द के लोग आपके मुतालिक राय देंगे? जी बिल्कुल देंगे। बच्चों के सब पूरा शहर देगा। आपके अजीजों कारब जी सब मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ? जी कर सकते आप करवाना चाहेंगे या मैं खुद करूंगा? नहीं करवाना चाहते हैं आप? करवाएंगे तो ये काम चलेगा ना। अच्छा ये बताएं कि आपके जो बच्चों के डॉक्टर आरिफ साहब के जो उस्ताद हैं जहाँ वो पढ़े, तो मैं तो पूरी तहकीक वहाँ तक करना चाहूँगा, तो वहाँ भी लोग इन्वेस्टिगेट करने का मुझे इख्तियार होगा, देंगे आप? जी दूंगा। आप डॉक्यूमेंट्री जो सबूत ज़मीनों के वो भी प्रोवाइड करेंगे? जी वो तो मैं जो मेरे पास है वो तो मैं करूंगा। जो आप ले जा चुके हैं उसकी एलिगेशन आपने दे दी, उस पर बात होगी। आपके वकला से भी हम पूछेंगे। आप इस तमाम मामले को सरवाइव करेंगे, फेस करेंगे, सपोर्ट स्टैंड करेंगे या भाग जाएंगे रास्ते अल्लाह में? के हुक्म से भागूंगा क्यों जी। नहीं छोड़ देंगे? यहाँ तक मेरी छोड़ पावर देंगे का रास्ते में? तल्लुक है जिस तक तो मुझे जिंदा हैं? जिंदा हूँ या जिस वक्त तक मैं फेस कर सकता हूँ, मेरी माली हालात है तो मैं करूँगा। अच्छा। तो मजबूरी ना कोई सामने आ जाए। अब बात को हम क्लोज करें या कुछ और आप कहना चाहते हैं? बात करें कैमरे से, बात करें आवाम से। बात यह कहना चाहता हूँ कि मैं वजीर आज़म पाकिस्तान, नहीं ये कश्मीर से है ना, पाकिस्तान तो आप बाद में जाएं। जी मैं वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तमाम सदर कश्मीर। सदर कश्मीर के अच्छा आगे ये सारों से आप बात करेंगे सबसे मैं और फिर आप अर्ज सदर करता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान से भी क्या कहना चाहेंगे? कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन कानून किया बनाया। था, कानून बनाया था माँ बाप के हकूक़ कैसे लिए जाए, कैसे दिए जाए। तो उसके तहत आपको उसका तहत तो वो मेरे वकील साहब बोलते हैं वो अभी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं नहीं आया। आया। तो आपकी मेहरबानी है कि आप नोटिफिकेशन जो है वो आज़ाद कश्मीर पर भी नाफिज करें, इधर भेजें उसको। जी नाजरीन, जो वालदैन को तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑर्डिनेंस है या कानून है उसकी इम्प्लीमेंट कश्मीर में नहीं, तो इस असम्बली से इनका ये मुतालबा है कि यहाँ की असम्बली भी उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर हो चुका है तो वो नोटिफिकेशन जो इदारों के पास पहुँचे ताकि ये उससे तहफ़्फ़ुज़ लें। तो अगले मरले तक तमाम बात नाजरीन आपके सामने आई। हम अगले मरले तक मैं आपसे एक गुजारिश करता चलूँ कि हमारा जो चैनल है आली न्यूज़ AALI स्पेस देंगे आप, न्यूज़ लिखेंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन पे ऑल वीडियोज़ हैं उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। और ऐसी ही हमारी तहकीकाती वीडियोज़ हैं जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, समाजी इदारों, समाजी माहौल, इदारों की करप्शन, इस पे हम तहकीकाती रिपोर्ट्स देते हैं। और आम तौर पर मेरे पास जो केस आते हैं वो सोशल और जो हमारे कल्चरल हैं उनके हैं, पॉलिटिकल जो करप्शन है उसके, इदारों की करप्शन, मेरे पास मोस्टली वो केस आते हैं। और कश्मीर बेस पे हम खुलकर काम करते हैं, लेकिन तमाम सबूतों के साथ और तमाम सच्चाइयों के साथ। आली न्यूज़ आपकी खिदमत के पेश। इस पे हमारा पेज भी है फेसबुक, उसको भी लाइक कीजिए। अगले मरले तक मैं चौधरी फजल रहमान आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।